नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छोटी सी एक कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जितने भी गुण हैं ना, उस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। और आप खुद अपने फील्ड के अंदर, आप जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, या आपका खुद का कोई और काम है, आप चाहे बच्चे हो, गृहिणी हो या कोई भी हो, आप इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो लीडरशिप के लिए। और दोस्तों, यह आइडिया आया क्योंकि आज मेरी बात चल रही थी स्प्रे हैप्पीनेस। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा मेरे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप एक ही जगह पर आप ग्रेटिट्यूड से लेके मेडिटेशन के लेके एक्सरसाइज से लेके और लर्निंग ढेर सारी, और वह सब भी अनमोल, मतलब फ्री। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्प्रे हैप्पीनेस को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी अपन कहानी के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनना। इस कहानी के अंदर अंत में आपको बहुत सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ मैं बताऊंगा और आपसे प्रश्न भी पूछूंगा ताकि आप कहीं चूके नहीं। और दोस्तों, नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगता है और इम्प्रूवमेंट के लिए, तो यू कैन कॉल मी एट माई नंबर 9799470909। चलो तुरंत से अपन कहानी पे ऊपर आते हैं। दोस्तों, हिमाचल के पहाड़ों में एक घना जंगल था। पहाड़ों की तलहटी, उस जंगल के अंदर उस समय जो जंगल के राजा जो शेर था, वह शेर अपनी पत्नी शेरनी व 2 शावकों के साथ जंगल में रहकर राज करता था। हम पूरी कहानी इस लीडर के आसपास रहेंगे और ध्यान से ऑब्जर्व करना कि वो कैसे लीडरशिप के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, शेर का राज में पूरे जंगल में मंगल था। जंगल के सभी प्राणी खुशी खुशी और निर्भय होकर विचरण करते थे। अपने बलशाली राजा के संरक्षण में उन्हें कोई भय नहीं था। जंगल में प्रवेश करने वाले किसी भी दूसरे शक्तिशाली और खूंखार जानवर को शेर पटकनी देकर मार डालता था। राजा शेर का पूरा मंत्रिमंडल था, जिसमें भालू, जिराफ, तेंदुआ, हाथी, बाघ से लेकर खरगोश तक के जानवर शामिल थे। एक बार जंगल में कुछ शिकारियों ने प्रवेश किया। शिकारियों को यह खबर थी कि जंगल में शेर व उनके परिवार, जिसको मारकर उनकी खाल से खूब कमाया जा सकता है। जंगल में शिकारियों में प्रवेश की सूचना गुप्तचर सियार ने राजा शेर को दी। शिकारी दल के प्रवेश की खबर सुनकर महामंत्री भालू ने राजा शेर को परिवार सहित कुछ दिनों के लिए पहाड़ की चोटी पर बनी गुफा में जाने की सलाह दी और कहा कि शिकारियों के झुंड से हम निपट लेंगे। सर, आप तो वहां विराजिए। अपने महामंत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर शेर ने असहमति से सिर हिलाते हुए कह दिया कि शिकारियों के झुंड से वह खुद निपटेगा। शेर को आगे बढ़ता देख पूरे मंत्रिमंडल और जंगल वासियों में अद्भुत हौसला आ गया। सेनापति बाघ ने राजा शेर को सलाह दी कि शिकारी इस जंगल में घुसे उससे पहले ही हम उसके ऊपर हमला कर दें, जिससे वो भाग जाएंगे। शेर को यह सलाह पसंद नहीं आई। वह किसी जल्दबाजी में नहीं था। फिर भी बाघ की सलाह को मानते हुए उसमें जरूरी सुधार के साथ शेर ने कहा, मित्रों, हम हमला करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद पूरे योजनाबद्ध तरीके से। शेर ने अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। शिकारियों से निपटने के तरीकों पर सबकी सलाह को ध्यान से सुना और अंत में शेर ने सबकी सलाह को उत्कृष्ट बताते हुए पूरी योजना को सबके सामने प्रस्तुत किया। और शेर की योजना को सुनकर पूरा मंत्रिमंडल उनसे सहमत हो गया। अपनी योजना के अनुसार शेर ने पहली चाल चली
जंगल की सभी मधुमक्खियों को बुलाया और कुछ ही देर में जब सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो गई तो शेर ने उनको शिकारियों के झुंड पर हमला करने का आदेश दे दिया। अपने राजा का आदेश पाकर मधुमक्खियों का दल शिकारियों पे टूट पड़ा और अचानक हुए इस हमले से शिकारी इधर उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के काटने से शिकारी घायल भी हो गए थे और मधुमक्खियों से बचने के लिए शिकारियों के दिमाग में एक उपाय सूझा। क्या हुआ उसमें कि वे पानी के तालाब की तरफ भागे जिसमें वो डुबकी लगाकर वे तुरंत रूप से बच सकते थे। तालाब से कुछ ही दूरी पर शिकारियों के पांव अचानक से ठिठक गए। उन्होंने देखा कि ये क्या, बहुत सारे मगरमच्छ तालाब के किनारे के ऊपर घूम रहे हैं। अपने आंखों के सामने मौत खड़ी देखकर शिकारी वहां से उल्टे पांव भागे। लेकिन दोस्तों, तब तक मधुमक्खियों ने उन्हें काफी घायल कर दिया था। आंखों पर काटने से सबकी आंखें सूज गई थी। शिकारियों ने शिकार की इच्छा छोड़कर सही सलामती वापस घर भागने में ही भलाई समझी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन तभी बीच में शेर की सेना ने बाघ की अगुवाई से हमला बोल दिया। आंखों में दर्द और थकान की वजह से वे ज्यादा भाग नहीं सके और सभी शिकारी खुद शेर की सेना के शिकार हो गए। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो अपने राजा की शेर की सूझबूझ से पूरा जंगल बच गया और सभी ने अपनी राजा की शान में जय जयकार की। और ऐसे ही दोस्तों, ये कहानी इतनी ही नहीं है, इसके भीतर इतने बिंदु आ गए हैं, इतने पॉइंट्स आ गए हैं जिन्हें शायद हम सुनते समय आपने नज़रअंदाज कर दिया होगा। ये कहानी में नेतृत्व कैसे किया जा सकता है, लीडरशिप कैसे की जा सकती हैं, वो दर्शाती हैं। और इस कहानी से नेतृत्व संबंधी क्या सीखा जा सकता है, इसके बिंदुओं पर बारीकी से फटाफट गौर करते हैं हम। हालांकि समय हो गया है, 7 मिनट से ज़्यादा हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लिप्स रहे, छोटा रहे, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। दोस्तों, आप सभी अपने अपने फील्ड में जो भी काम करते हैं, जो भी व्यवसाय या आप जहाँ पे भी सर्विस करते हैं, इस चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि लीडरशिप के अंदर क्या थी और इस कहानी से क्या सीखें। पहली सीख ये थी संयम व निस्वार्थता। सबसे पहली बात तो यह है कि शेर खुद मांसाहारी होते हुए भी उसके राज्य में सभी जानवर खुशी से रहते थे। इसका मतलब यह तो कभी नहीं था कि शेर का पूरा परिवार शाकाहारी हो गया, वो फल सब्जियां खाने लगा। शेर के परिवार ने अपने भोजन की जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक ही वो काम किया होगा। इसी प्रकार एक नेता को भी जरूरत के अनुसार ही अपने अनुयायियों की उनकी बातों को समझते हैं। वो कभी भी नेता का आचरण असंयमित नहीं होता है, वो संयम से ही पहली सीख। दूसरी, किसी भी प्रॉब्लम में खुद को आगे रखना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी बाहरी खूंखार जानवर से राजा शेर खुद भिड़ता था। किसी भी समस्या से खुद जाकर पहले रूबरू होना एक सच्चे नेता की निशानी है। और तीसरी थी सिंप्लिसिटी और आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकार करना। अपने सेनापति बाघ की, आपको याद है ना, अपने सेनापति बाघ की तुरंत हमला कर देने की सलाह को शेर ने अस्वीकार कर दिया। किसी भी विपत्ति के आने पर बिना योजना किए उससे दो चार होना अधिकांश रूप से सफलता का कारण नहीं हो सकता। आप असफलता की गारंटी लेते हैं। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी बिना योजना बनाए कोई डिसीजन लेंगे ना तो उसका हार सही। लेकिन शेर ने उसको सुना, योजना बनाई। और इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। पांचवा है समका विश्वास प्राप्त करके ही सक्सेसफुल बनना। लीडरशिप का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। समृद्धि अकेले हासिल नहीं की जा सकती, जैसा कि अल नाइटिंगेल अपने स्ट्रिंजेंट सीक्रेट में कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाघ की सलाह न मानने के बाद भी
बाघ की सलाह व अन्य जानवरों की सलाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उसमें फेर बदल करके अपनी योजना बनाई। मतलब क्या हुआ? सुनो सबकी लेकिन करो मन की। एक नेता को चाहिए कि वह सबकी सलाह को सुने, उस सलाह को मानकर आवश्यकता अनुसार उसमें करेक्शन करके योजना बनाए और उस योजना को प्रस्तुत करते समय दर्शाने की पुरजोर कोशिश करें कि सबकी सलाह से ही उत्कृष्ट योजना बन पाई है। तो इससे लीडर्स का कद बढ़ता है। 6 पॉइंट है अपने हितैषियों यानी वेल विशर की चिंता करना। शेर ने तुरंत अपनी सेना को न भेजकर मधुमक्खियों को पहले भेजा। ऐसा क्यों किया? क्या आप बता सकते हैं इसका कारण? क्योंकि नेता के तौर पर शेर ने अपने किसी प्रिय को नहीं खोना चाहते थे। याद रखें, शेर को भली भांति पता था कि शिकारियों के पास बंदूकें थी। यदि पहला हमला जानवर करेंगे तो हो सकता है शिकारियों की गोली से कई जानवर मर जाए। शेर ने उत्कृष्ट उपाय सोचते हुए मधुमक्खियों से पहले हमला करवाया, क्योंकि शेर को पता था कि मधुमक्खियों से निपटने के लिए शिकारियों के पास कोई हथियार नहीं है। वे उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते, तलवार नहीं चला सकते। तो देखिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये प्लानिंग किया। और 7वां पॉइंट है दूरदर्शिता। ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको आगे की प्रोजेक्टेड सब चीज़ें दिखनी चाहिए। यहाँ पे कैसे, किस पॉइंट पे आपको दूरदर्शिता दिखी थी? यदि आपको पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है अभी। दोस्तों, तालाब के किनारों पर मगरमच्छों का घूमना भी शेर की इस योजना का हिस्सा था। क्या आपको पता है? शेर ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए सोचा कि शिकारी तालाब की ओर जरूर भागेंगे। इससे पहले ही मगरमच्छों को तालाब के किनारों पे खड़ा कर दिया। अभी आपको एक और क्वालिटी दिखेगी कि उसने किनारों पे खड़ा करके क्यों प्लान किया। इसको भी सीखेंगे कि उन्होंने, ये भी योजना का एक पार्ट था। वो चाहते थे तो वो शिकारी, वो जो जितने भी थे ना, वो तालाब के अंदर डूबते और मगरमच्छ वहां खा सकते थे, लेकिन he want to hunt himself। आप देखेंगे कि 8वां पॉइंट है उचित समय पर उचित कार्रवाई। राइट टाइम राइट एक्शन। इधर उधर भागकर जब शिकारी पूरी तरह से थक गए थे, तब शेर ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया और शिकारियों को मौत की घाट, मौत की नींद सुला दिया। शेर को यह ज्ञात था कि इस स्थिति में शिकारी बंदूक नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस कहानी में भी शेर अगर चाहता था तो मगरमच्छों को तालाब में छिपकर शिकारियों को मारने का आदेश दे सकता था, लेकिन अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए शेर ने शिकारियों को डराने के लिए मगरमच्छों का तालाब के किनारे खड़ा करना और शत्रुओं का खात्मा खुद किया। तो साथियों, यह कहानी हमको एक लीडर के तौर पर लड़ना सिखाती है और इस कहानी को आप खुद इवॉल्व करें, अपने अंतर मन में खुद मनन करें, इसको देखें और अपने अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट वी डोंट डू। एंड द बेस्ट लीडरशिप डेफिनेशन इज, if your action inspire others to dream more, to learn more, do more and become more, you are a leader। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसे ही शानदार कहानियों के साथ दोस्तों कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुनते रहें व सुनाते रहें छोटी सी एक कहानी मधुकर मोखा की जुबानी।